नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। रात 9 बज चुके हैं। टक्कर में आज बात होगी फिर संसद की। लगातार दूसरे दिन भी प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ अपना हमला जारी रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत सदियों पुराना देश है और यह देश किसी परिवार की जागीर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के करीब 85 मिनट के भाषण के दौरान विपक्ष हंगामा करता रहा, लेकिन पीएम मोदी विपक्ष पर एक के बाद एक हमला भी करते रहे। उन्होंने सीना ठोक कर कहा, देश ये देख रहा है कि एक अकेला कितनों पर भारी है। तो आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। सीएनबीसी आवाज में एक तरफ होंगी सुप्रिया कांग्रेस की नेत्री, तो दूसरी तरफ होंगे भारतीय जनता पार्टी के गौरव भाटिया। एक अकेला विपक्ष पर क्या भारी है। आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर के गुरुवार के एडिशन में, यानी थर्सडे के एडिशन में, इसी पर होगी सीधी बात। सभापति जी, टीचर उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। 85 मिनट तक हंगामा चला। 85 मिनट तक बिना रुके मोदी का भाषण भी चला। गाना भी बहुत स्वाभाविक है। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। पिच अलग है, लेकिन आज भी चौके छक्कों की बरसात में कोई कमी नहीं। फर्क बस इतना था कि लोकसभा में कांग्रेस के वर्तमान पर वार हुआ और राज्यसभा में इतिहास के पन्ने खोलकर प्रहार हुआ। समय सिद्ध कर रहा है, जो कभी यहां बैठते थे वो वहां जाने के बाद भी फैल हुए। वहां जाने के बाद भी फेल हुए और देश पास होता जा रहा है, डिस्टिंक्शन पे जा रहा है। 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। जब वो गड्ढे खोद रहे थे, 6 दशक बर्बाद कर दिए थे। उस समय दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। सरनेम वाला प्रहार। किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। एक तीर दो शिकार। तमिलनाडु में एमजीआर और करुणानिधि जैसे दिग्गजों की सरकारें, उन सरकारों को भी इन्हीं कांग्रेस वालों ने बर्खास्त कर दिया। 1980 में शरद पवार जी का आयु 35-40 साल की थी। एक नौजवान मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए निकला था, उनकी सरकार को भी गिरा दिया गया और आज वो वहां 356 वाला प्रहार। वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। और जब प्रधानमंत्री मोदी का भाषण समाप्त हुआ तो बीजेपी सांसदों ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत माता की जय का नारा भी लगाया। तो जब मोदी ने बोलना बंद किया, उसके बाद एक स्टैंडिंग ओवेशन भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया। लेकिन अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा
एक अकेले मोदी का विश्लेषण, प्रधानमंत्री मोदी आज क्या बोले और उसका अर्थ क्या है। देख रहा है देश, एक अकेला कितनों पर भारी है। 85 मिनट मोदी बोले, 85 मिनट तक हंगामा चला। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि सब शोर मचाते रहे, पूरा देश देख रहा है कि एक अकेला कितनों पर भारी है। संसद में पूरा विपक्ष मोदी के खिलाफ एक साथ खड़ा था। उसके बाद ईवीएम तो मोदी पर सवाल, मीडिया तो मोदी पर सवाल, इस तरह की बातें लगातार होती हैं। सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल। अगर हम अप्रूवल रेटिंग्स की बात करें तो 78% रेटिंग के साथ मोदी दुनिया में अभी भी टॉप पर है। बाइडेन, ऋषि सुनक, मैक्रो जैसे नेता काफी पीछे हैं। सी वोटर का सर्वे की अब मैं बात करता हूं, जो भारत का सर्वे है, 47% रेटिंग के साथ मोदी अभी भी सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री है, फॉलोड बाय अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी एंड देन पंडित नेहरू। बढ़ता हूं मैं आगे, जनता की रेटिंग की बात करते हैं। 2022 की रेटिंग की बात कर लेते हैं। 2022 में 7 राज्यों में चुनाव हुआ, 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार दोबारा चुनकर आई और गुजरात में तो प्रचंड जीत, इतनी बड़ी जीत जो शायद अभी तक भारतीय जनता पार्टी को कभी नसीब नहीं हुई। 150 सीटों वाली जीत हासिल हुई। बड़ा सवाल अब यही बनता है, क्या एक अकेला मोदी समूचे विपक्ष पर भारी है? इस बड़े सवाल के साथ मैं इस चर्चा को ओपन करता हूं और मेरे साथ चर्चा में सुप्रिया श्रीनेत है एक तरफ और एक तरफ गौरव भाटिया है। गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं और प्रवक्ता भी हैं। सुप्रिया जी कांग्रेस की चेयरपर्सन है सोशल मीडिया डिवीजन की, उनका भी अभिनंदन है। सुप्रिया जी, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला एक अकेला सब पे भारी है। क्या आपको लगता है कि आज जिस तरह से विपक्ष हंगामा मचा रहा था और प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक करके देश के हर पहलू को टच करने की कोशिश करी, जनता के हर पहलू को टच करने की कोशिश करी, आपका वक्तव्य? आज इस देश के सामने सबसे बड़ा पहलू क्या है? 1 घंटा 13 मिनट कल और 1 घंटा 25-24 मिनट आज। प्रधानमंत्री जी करीब 2 घंटा 40 मिनट बोले, दोनों सदनों को मिलाकर। एक नाम नहीं लिया और वो नाम वो ले नहीं सकते हैं। वो नाम क्या था? वो नाम है अडानी, ADANI। और वही आज इस देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। और मैं बता देती हूं कि मुद्दा क्यों है। इसलिए मुद्दा है क्योंकि प्रधानमंत्री इधर उधर की बात करेंगे, प्रधानमंत्री बरगलाएंगे, प्रधानमंत्री ध्यान आकृष्ट इधर उधर करेंगे। मुद्दा एक ही है, अडानी। और मुद्दा इसलिए है क्योंकि अडानी महाशय, जो प्रधानमंत्री मोदी के बहुत परम मित्र हैं, उनकी कृपा से 609वें नंबर से दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी बन गए। आपके प्रमोटर्स को भी पछाड़ दिया। 140 बिलियन डॉलर उनकी वेल्थ हो गई 8 बिलियन डॉलर से। किसकी कृपा से? मोदी जी की कृपा से। एक छत्र राज्य उनको करने दिया गया, एयरपोर्ट पर, पोर्ट पर, शिपिंग में, फूड एंड एग्रीकल्चर पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, सीमेंट पे, वो लगातार छाए हुए हैं। 1 मिनट, और मैं अपनी बात यही कहकर समाप्त करती हूं कि बड़े गहन आक्षेप लगे हैं उन पर स्टॉक मैनिपुलेशन का, उनको ओवर वैल्यू करने का और राउंड ट्रिपिंग, शेल कंपनी से संदिग्ध पैसा देश में लाने के आरोप लगे हैं। वो डिफेंस में है, वो पोर्ट में है, वो एयरपोर्ट में है। ये सरकार जानना भी नहीं चाहती कि किसका संदिग्ध पैसा आ रहा है। और 2 घंटे 40 मिनट 2 दिन बोलने के बाद मोदी जी अडानी का नाम नहीं ले पाए। और इसीलिए सवाल यह है कि मोदी जी अडानी जी की जांच कराइए। आज सदन जब गूंज रहा था मोदी अडानी भाई भाई और जांच कराओ, जेपीसी चाहिए, मौनी बाबा मौन तोड़ो, तो ये दिख रहा था कि प्रधानमंत्री असहज थे। आप भले कितने आंकड़े गिना लीजिए, लेकिन बिल्कुल आना भी चाहिए। आप कितने भी आंकड़े गिना लीजिए, लेकिन असलियत यह है कि प्रधानमंत्री का गला सूख रहा है। और गला इसलिए सूख रहा है क्योंकि वो अडानी स्कैम में घिरे हुए हैं और उनका मौन ये पूरा देश देख रहा है। ठीक है, ये आपके ओपनिंग के पैक रिमार्क्स थे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज, गौरव भाटिया बोला कि कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। ये जो हाल फिलहाल में कांग्रेस ने आरोप लगाए, विपक्ष ने आरोप लगाए और श्रीमान राहुल जी ने भी आरोप लगाए सदन के अंदर, शायद उसका जवाब था प्रधानमंत्री के तरीके का। लेकिन कांग्रेस पार्टी खुश नहीं है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 2 घंटे के भाषण में अडानी का नाम लेना चाहिए था।
अमित जी, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम के नारे आज संसद के पटल पर गूंजे, मोदी मोदी। और ये क्या है, ये पूरे देश की जनता भी यही कह रही है, मोदी मोदी। उनके दिल में मोदी है। वो जानते हैं एक व्यक्ति है जो सारे भ्रष्टाचारियों पे, परिवारवादियों पे भारी है, और उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी जी। और आज ये कहना गलत नहीं होगा, एक अकेला सब पर भारी, नफरत भ्रष्टाचार की राजनीति है बुरी तरह हारी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने यह दिखाया किस तरह से आप देश को आगे बढ़ा सकते हैं, और वो सवाल उठाए जो देश की जनता उठा रही है। मैं सबसे पहले बताना चाह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कीचड़ उसके पास था, गुलाल मेरे पास था। जो जिसके पास था उछाला, और जितना ये कीचड़ फैलाएंगे उतना ही कमल खिलेगा। आप देखिए, समझिए इस बात को, 2014-2019 भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। यहां पे जो प्रवक्ता बैठी वो उस पार्टी की है जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2 सीटें पाई थी, पश्चिम बंगाल में 0 पाई थी, और प्रदेश दर प्रदेश ये हार रहे हैं। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने एक और बड़ी करी, अमित देवगन जी, उन्होंने कहा कि आप जब सत्तारूढ़ रहते हैं तो भ्रष्टाचारी होते हैं, जब विपक्ष में आते हैं तो भी नकारात्मक राजनीति करते हैं, केवल आलोचना करते हैं। और ये इसलिए है, आप देखिए, हर चीज का विरोध करना, अनुच्छेद 370 का विरोध करना, भव्य राम मंदिर का विरोध करना, सीएए का विरोध करना, और क्या उदाहरण दिया प्रधानमंत्री जी ने, अनुच्छेद 356 लगाया 90 बार कांग्रेस की सरकार ने, और इंदिरा गांधी जी ने 50 बार। इसका मतलब लोकतंत्र में आपका विश्वास नहीं है, और आप लोकतंत्र का बाजा बजा रहे हैं। एक बात मैं और कहूंगा, इन्होंने कहा एक नाम नहीं लिया, मैं कहूंगा एक नाम अधीर रंजन चौधरी ने ले लिया। अच्छा नहीं लगा जब उन्होंने कहा PAPPU। मैं फिर बताता हूं, PAPPU, पप्पू। वो अपने नेता राहुल गांधी को पप्पू बुला रहे थे। अमित देवगन जी, आप बताइए, संसद के पटल पर अपने ही पार्टी के नेता जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं उनको आप पप्पू बुलाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाता है। चर्चा का भी एक स्तर होना चाहिए। वो स्तर ना राहुल गांधी के भाषण में था, ना खड़गे जी के भाषण में था, और ना अधीर रंजन चौधरी के भाषण में था। ठीक है, वो कह रहे स्तरहीन भाषण था राहुल जी का, खड़गे जी का और अधीर रंजन चौधरी का। सुप्रिया श्रीनेत, एक सवाल जरूर खड़ा होता है, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता वो अदानी पर फोकस करे हुए थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस युवा पे भी था, किसान पे भी था, गरीब पे भी था, यानी उनका भाषण जो था वो 360 डिग्री था। आप चाहते थे वो, आपने जो एक अदानी वाला जाल बिछाया है वो उस पर फंसे, लेकिन शायद वो नहीं फंसे। तो क्या आपको लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी फेल हुई वहां पर? अडानी का जाल हमने नहीं बिछाया प्रभु, अडानी का जाल तो मोदी जी ने बिछाया है पूरे देश में। अडानी जी जिनकी $8 बिलियन होती थी आय, मतलब उनकी नेटवर्थ, वो 140 बिलियन डॉलर हो गई। अडानी जी जिनको डिफेंस का डी नहीं पता था, वो डिफेंस के सबसे बड़े प्लेयर हो गए। मोदी जी इजराइल जाते हैं, वापस आते हैं, 2 महीने के अंदर अडानी जी को एमआरओ का, स्मॉल आर्म्स का सारी मैन्युफैक्चरिंग मिल जाती है एल्बिट के साथ। मोदी जी बांग्लादेश जाते हैं, बांग्लादेश से वापस आते हैं, 25 साल का पावर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। श्रीलंका के तो पावर मिनिस्टर और पावर ऑफिशियल्स ने भी क्या कहा कि मोदी जी ने कहा कि ये अडानी जी को प्रोजेक्ट जाना चाहिए। तो ऐसे तमामों किस्से हैं, ऐसे तमामों किस्से हैं जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का आर्म है, नीति आयोग ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवीके का मुद्दा राहुल जी ने सदन में उठाया, लेकिन उस कंपनी के वाइस चेयरमैन ने डिनाई कर दिया कि मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था। और मैं गौरव भाटिया आपको मौका दूंगा, आप पे थोड़ी रोशनी भी कम आ रही है इस समय, मैं आपको जरूर मौका दूंगा। 30 सेकंड में सुप्रिया जी से एक जवाब ले लेता हूं। सुप्रिया जी, जीवीके के वाइस चेयरमैन ने भी मना कर दिया। दूसरा, आप कह रही हैं श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, तमाम कंट्रीज के जो हेड है वो मोदी जी के दबाव में अदानी को काम दे रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी का रसूख इतना हो गया है कि वो किसी को फोन कर देते हैं तो उनको काम दे देते हैं वो उन देश के प्रमुख। तो यानी भारत का बीजेपी कह रही है कि इसका मतलब है कि भारत का तिलिस्म बहुत बढ़ रहा है। ये 2 फोटो देखिए जो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूं। एक जो फोटो राहुल जी ने सदन में दिखाई, जिसमें मोदी जी अडानी जी के जहाज में सवार, हर बार ऐसे ही वो
सवार होकर यात्रा करते थे एज चीफ मिनिस्टर और यात्रा करते थे जब प्राइम मिनिस्टर की लड़ाई लड़ रहे थे। और दूसरा, जो मोदी जी का गला सूख रहा था कल और आज, ये देखनी जरूरी है। और ये देखनी इसलिए जरूरी है क्योंकि मोदी जी से ये देश एक सवाल कर रहा है, LIC पर कुछ तो बोलो, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। SBI पर कुछ तो बोलो जी। मौनी बाबा मौन तो खोलो। एक मिनट अमीश जी, मैं आपको अडानी जी बुलाने लगी, 1 मिनट रुक जाइए। मैंने आपसे जो बात कही आप शायद सुन नहीं पाए। मैंने आपसे कहा मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिन्होंने नीति आयोग के रिटन सबमिशंस को, जिसमें कहा गया एक व्यक्ति को 6 एयरपोर्ट मत दीजिए, जिसमें कहा गया कि एक्सपीरियंस वाले आदमी, उस सबको दरकिनार किया। और दोस्ती निभाना तो इसको कहते हैं, यारी निभा दी अडानी जी के साथ। और इसीलिए मैं पूछना चाहती हूं कि ये देश जानना चाहता है, और बस 1 मिनट मुझे एक बात बोलने का मौका दीजिए क्योंकि डिबेट इस पर ही होना चाहिए। ये देश जानना चाहता है कि यूके का जो फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी है वो प्रोब कर रही है इलारा को और अडानी को। डाउ जोन्स और S&P ने उनको अपने इंडेक्स से निकाल दिया है। टोटल एनर्जीज ने अपनी पार्टनरशिप होल्ड पर कर दी है। क्रेडिट स्विस, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी ग्रुप ने बॉन्ड लेने से इनकार कर दिया है। लेकिन हमारे यहां तो जी चू ही नहीं हो रहा है। नेहरू जी तक पहुंच गए लेकिन अडानी जी का नाम नहीं ले पा रहे। गौरव भाटिया नेहरू पे पहुंच गए लेकिन इस ग्रुप का नाम नहीं ले रहे। ओके, नेहरू पे पहुंच गए। आज प्रधानमंत्री ने बोला कि प्रधानमंत्री ने आज पंडित नेहरू पे बोला कि नेहरू सरनेम से पता नहीं क्या तकलीफ है। जी जवाब ले लेते हैं सुप्रिया जी, अभी गौरव भाटिया बोलने पहले। गौरव जी नहीं 1 मिनट अमीश जी, आप बोल ही लगा था। अमीश जी अब इनको शांत कराइए, ऐसे मत कराइए डिबेट प्लीज। नहीं, शांत करा दीजिए। मैं इनको बीच में टोकना नहीं चाहता लेकिन ये उचित तरीका नहीं है इनका। ये 5-6 मिनट बोलती है, उसके बाद घबरा जाती है, मैंने ठीक नहीं बोला, फिर बोलती रहती है। शांत कराइए, एक एक करके बोलेंगे, अच्छी डिबेट करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी ने नेहरू जी की बात करी और कहा कि नेहरू का उपनाम क्यों नहीं गांधी परिवार ने लिया, और गांधी परिवार, गांधी कौन सा, नकली गांधी, GHANDY, वो तीर निशाने पे लगा है। देखिए दर्द कितना हो रहा है, प्रवक्ता को इतना दर्द है, सोचिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कितना दर्द हो रहा होगा। और सच्चाई भी है, आप बताइए, फिरोज गांधी के पारसी हैं, उनकी मजार पे कोई जाता नहीं है, और उनकी जब पुण्यतिथि आती है, जन्म तिथि आती है, तो वहां नहीं जाते हैं, लेकिन दिखावे के लिए गांधी उपनाम जरूर लगा लिया है। ये तो एक बात हुई। लेकिन अब मैं क्रमवार तरीके से उत्तर देता हूं। कुछ तस्वीरें दिखाई गई। अगर तस्वीर दिखाने से अमीर जी ये तय होता है कि ये रिश्ता है समूह के बीच में और प्रधानमंत्री या किसी नेता के, तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए कौन है, गौतम अडानी और साथ में है रॉबर्ट वाड्रा। ये वही रॉबर्ट वाड्रा है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो एयरपोर्ट पे लिखा होता था नाम से, इनकी जामा तलाशी नहीं होगी, और ये देश के जमाई हैं। तो क्या इस पे राहुल गांधी कुछ उत्तर देंगे? दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। संवैधानिक पद पे बैठे हैं अशोक गहलोत, ये क्या कर रहे हैं गौतम अडानी के साथ? इन्होंने तो कहा गौतम भाई आए हैं, निवेश लाए हैं, बहुत अच्छा है। तो राहुल गांधी को बताना चाहिए ये कौन सा रिश्ता है, बताइए। और मैं एक और तस्वीर दिखाता हूं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। ये इंदिरा गांधी जी की तस्वीर है। देखिए कैसे भोज कर रही है टेबल पे बैठ के धीरू भाई अंबानी जी के साथ। ये क्या दर्शाता है? क्या इंदिरा गांधी जी भी किसी समूह को आगे बढ़ाती थी? ये बताएं। लेकिन मैं बताऊंगा ये क्या है, खोखले तर्क होते हैं, इनमें ज्यादा दम नहीं होता है। आज मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि अगर अडानी का समूह भ्रष्टाचारी है, गलत करता है, कानून तोड़ता है, तो ये बताइए कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में सरकार है, यहां पे माइनिंग की इनको लीज दी गई है, भूपेश बघेल जी क्यों दी है बताइए? राजस्थान में 1600 हेक्टेयर लैंड सोलर पार्क के लिए दिया गया है अडानी ग्रुप को। तो अशोक गहलोत जी बताएंगे कि ये कैंसिल हो। एक मिनट रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, मैं बहुत देर उनकी बात सुनता रहा, मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूं। तीसरा, महाराष्ट्र में जब इनकी वसूली अगाड़ी सरकार थी तो इन्होंने दिग्गी पोर्ट दिया था अडानी ग्रुप को। क्यों दिया था? चौथा, झारखंड में इन्होंने SEZ के लिए 425 हेक्टेयर जमीन दी। अमित जी क्या ये सही मांग नहीं है? फिर अगर अडानी समूह इतना भ्रष्टाचारी है तो तुरंत मैं समझता हूं ये 3 प्रदेश में, झारखंड में, राजस्थान में और उसके अलावा छत्तीसगढ़ में, इनके सारे
करार रद्द किए जाएं, क्यों नहीं ठीक, करते जी, हैं? जवाब ले लेते एक हैं। सवाल मेरा और है, एक सवाल और नहीं, ये जी। सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। जी, जी। राहुल गांधी तो अपरिपक्व नेता है, वो नहीं बता पाए सदन में कि किस रूल का उल्लंघन हुआ है। मैं 7 प्रवक्ताओं से 2 दिन में पूछ चुका हूं, सुप्रिया जी भी थी, इनसे भी पूछा था। आज मैं चुनौती दे रहा हूं न्यूज 18 पे, पूरा देश देख रहा है। ठीक है, आपके नेता को नहीं पता किस कानून का उल्लंघन हुआ है, वो रूल नहीं कोट कर पाए जो कि संसद के पटल पर करना चाहिए था। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत, आज दूसरी बार आपको मौका देता हूं, एक चैनल पे और पूछा था, कम ठीक से है, कम जवाब ये लेते हैं। सुप्रिया जी हैं बताइए साथ कि में। किस रूल का जी, उल्लंघन हुआ। सुप्रिया जी 50 सेकंड के अंदर जवाब, 50 सेकंड, शार्प 50 सेकंड, देन गौरव भाटिया। सबसे पहले तो मैं दिमागी दिवालियापन का इलाज करना चाहती हूँ थोड़ा सा। ये रॉबर्ट वाड्रा और अशोक गहलोत जी के साथ फोटो दिखा रहे थे। रॉबर्ट वाड्रा जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, अशोक गहलोत जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जो अपने हवाई जहाज में लेकर उड़ते फिरते हैं अंबानी जी, अडानी जी को, और कॉन्ट्रैक्ट दिलाते रहते हैं। हमारे नेता ने 3 सवाल पूछे थे, उस 3 सवाल का उत्तर देने में सकपका गए, सकते में आ गए। मैंने इतना तो घबराया हुआ मोदी जी को कभी देखा ही नहीं, मैं वाकई में आपसे कह रही हूं। ऐसे सकते में 3 सवाल है, 3 सवाल का जवाब ये दे, आपकी किन किन यात्राओं पे अडानी आपके साथ गए, जिसमें साथ नहीं गए उनसे कहां कहां आकर मिले उन यात्राओं पर, और तीसरा सिंपल सवाल है कि आपकी यात्रा खत्म होने के बाद उनको किस किस देश में तुरंत कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। हम तो पुष्टिकरण करके फैक्ट्स के साथ बता रहे हैं, ये इधर उधर की बात कर रहे हैं। ये दुष्यंत कुमार को भी कोट करते हैं तो अपने हिसाब से करते हैं, और इसीलिए इस देश को जानना जरूरी है कि जब प्रधानमंत्री सदन में दुष्यंत कुमार की लाइन बोलते हैं तो प्रधानमंत्री उसकी अगली लाइन लेनी भूल जाते हैं, और वो अगली लाइन लेनी बहुत जरूरी है। और इसलिए लेनी जरूरी है क्योंकि अगली लाइन है, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं, तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि आज देश में हर कोई डरा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। संसद में कही बात आज एक्सपंज हो जा रही है। आज अदानी के खिलाफ एक्शन लेने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी सरकारी योजनाओं का कवच पहन रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी जी का तीर सही निशाने पर लग चुका है। ये कहा है हरीश रावत ने। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं, मेरे साथ गौरव भाटिया हैं और सुप्रिया श्रीनेत है। गौरव भाटिया, आपका जवाब, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत ने तो दुष्यंत कुमार की एक कविता की एक पंक्ति भी सुनाई। अमित जी देखिए, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। मुझे उम्मीद थी कि मैंने जो प्रश्न पूछा, कांग्रेस शासित राज्यों में अदानी की वाहवाही हो रही है, करार हो रहे हैं, वो रद्द कब होंगे और किस रूल का उल्लंघन हुआ। लगता है जैसे राहुल गांधी है वैसे ही उनकी प्रवक्ता है, पढ़ लिख के आई नहीं है, बता ही नहीं रही हैं। खैर आगे मौका मिलेगा, शायद बता दे, सारे दर्शक देख रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि ये कह रही थी कि नरेंद्र मोदी जी का गला सूखा जा रहा था। जो खबर आ रही है, बताते हैं कि राहुल गांधी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और हाथ पैर उनके कांप रहे हैं, और वो कह रहे हैं मम्मी मम्मी मुझे राजनीति छोड़ देनी है, क्योंकि अधीर अंकल भी अब मुझे पप्पू बुलाते हैं। मम्मी आपका राहुल रॉकेट लॉन्च क्यों नहीं होता है? कितनी बार लॉन्च करने का प्रयास हुआ। मुझे दुख होता है जब इस तरह के वक्तव्य देश के प्रधानमंत्री के लिए दिए जाते हैं, वो भी उस प्रवक्ता द्वारा जिसको पता होना चाहिए कि अमेठी छोड़कर कौन वायनाड भागा, उसी को पप्पू कहते हैं। और उन्हें पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में 399 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ी थी अभी विधानसभा के चुनाव में, 2 सीटें आई, 2 मात्र, और 387 पे जमानत जब्त हो गई। खैर मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, 1-2 जवाब जरूर देना चाहूंगा। सबसे पहले इन्होंने चार्टर की बात करी, इन्होंने कहा चार्टर अदानी का था। तो मैं आपको एक बड़ी ही प्रतिष्ठित अखबार की न्यूज दिखाता हूं। सोनिया गांधी रिलायंस ग्रुप के चार्टर पर सवार होके मॉस्को गई 2005 में। पूछा जाना चाहिए, ये जो रिलायंस समूह बड़ा है, ये सोनिया गांधी चार्टर पे बैठी थी, उसके बाद क्या बड़ा है रिश्तेदारी में? क्या इस पे उत्तर देंगी? दूसरी बात जो प्रधानमंत्री जी ने आज कही, उस पर गौर फरमाइएगा। आपको सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास नहीं, पीएमओ पे विश्वास नहीं, इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं, जनता पे विश्वास नहीं, ईवीएम पे विश्वास नहीं, लेकिन
अदानी के प्रकरण में वित्त मंत्री का बयान अमीश जी आया कि नहीं कि सारी जो कानूनी संस्थाएं अपना काम कर रही हैं? मेरे हाथ पे देखिए क्या लेकिन है। हरीश रावत को लग रहा है कि तीर निशाने पे लग गया है। मैं तो इतना ही कहूंगा, हरीश रावत जी जब अपने तीर चला रहे थे तो मैं गलत नहीं होऊंगा ये कहूं कि उनका तीर उड़ के उन्हीं को लग गया था। मत भूलिएगा उत्तराखंड में क्या हुआ था। लेकिन जो बात मैं कर रहा हूं अमीर जी, उसको आगे बढ़ाने दीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण है, सारे दर्शकों को पता होना चाहिए। जवाब ले लेते ना। सबसे पहले जी, आपने बोला, आपने 1.5-2 मिनट बोला, आपकी बात को पूरा सुना गया। कर लूं, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। नहीं, अब जवाब ले लेते ना। आधा मिनट दे दीजिए, कोई बात नहीं, मैं उनके बीच में नहीं बोला। नहीं, आप उनके बीच में नहीं बोले, लेकिन कुछ नहीं। देखिए, चर्चा के अंदर पक्ष विपक्ष दोनों, मैं बोलता हूं समय सीमा के अंदर बोले तो बेहतर है ना। 3-3 मिनट के जवाब होंगे तो कैसे काम चलेगा? मेरा निवेदन है कि अपनी बात को 50 सेकंड में ना मैंने सुप्रिया जी को भी बोला था और आपको भी बोला है, इसलिए मैं दोनों के साथ फेर हूं। अजय जैसा आप तय करें। नहीं, आप जैसा तय करें, खाता ना। थैंक यू सो मच। यहाँ मुझे तय करने दीजिए, अपनी अपनी पार्टियों में आप तय करिए। लेकिन ओके, सुप्रिया जी जो गौरव भाटिया ने सवाल पूछा उसका जवाब। और दूसरी बात देखिए, एक बात होती है नैरेटिव की। नैरेटिव बिल्ड कांग्रेस पार्टी ने जरूर करने की कोशिश करी और रफेल के समय में भी करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसका नतीजा वो नहीं आया जिसकी आपको उम्मीद थी। एक बार फिर अदानी का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है। लेकिन अगर हम लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग्स देखें, 78% प्रधानमंत्री की अप्रूवल रेटिंग आई है मॉर्निंग कंसल्ट की। दूसरी बात, अगर हम देश की रेटिंग देखें उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी अभी सर्वोच्च स्थान पे लगातार बरकरार है। क्या आपको लगता नहीं है प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज बात बोली, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, कि देश देख रहा है कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है? सुप्रिया जी। ऐसा है कि एक अकेला आदमी इस देश के 4000 किलोमीटर पैदल चल के कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब वो पहुंचा तो उसके पीछे लाखों करोड़ों लोग थे। वो अजनबी थे जिनको उन्होंने गले लगाया, आंसू पोंछे और ढांढस बंधाया कि कल आज से बेहतर होगा। वो लोग जो कहते थे कि हम तबाह हो गए मोदी अडानी की दोस्ती में, हमें तबाह कर दिया, क्योंकि भुखमरी में हम 107 नंबर पे हैं, मानव विकास में 132 पर हैं, ग्लोबल जेंडर गैप पे 135 पे हैं, प्रेस फ्रीडम में 150 पे हैं, वर्ल्ड पीस इंडेक्स में 135 पर हैं, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में 68 पर हैं। लगातार जो हम गिरते गए, यहां पर कुछ बातें कही गई और मुझे ऐसा लगा था कि आप ऑब्जेक्शन करेंगे। क्योंकि आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो मैं उस तरह की गिरी हुई हरकत नहीं करूंगी। लेकिन मेरे नेता को लेकर और मेरी पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की लीडर को लेकर जो यहां पर बदतमीजियां की गई, बातें कही गई, मुझे लग रहा था आप उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे। आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैं उस बात को अलग ले जाना चाहती हूं, क्योंकि मुझे लगता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एलआईसी के 30 करोड़ पॉलिसी धारकों के बारे में बोले जिनका पैसा डुबोया गया अडानी में लगाकर। हम एलआईसी की उस प्रवृत्ति पर, जिस एलआईसी को मजबूर किया गया कि एलआईसी ने अडानी के शेयर 2021 से 22 के बीच में इतने खरीदे कि उनको एनटीपीसी और पावर ग्रिड बेचना पड़ा। हम उन 45 करोड़ एसबीआई के अकाउंट होल्डर्स की बात करें जिनको एक्सपोजर लेना पड़ा अडानी पर, जबकि 8% सिर्फ प्राइवेट बैंक ले रहे थे। हम उन समय पूरा छोटे निवेशकों की बात करें जिनका पैसा मार्केट में डूब रहा है, बीच में मत बोलिए। और अंत में मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि यहां पर जो गंदी बातें, जिस तरह के निम्न स्तर का भाषण प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिया और नेहरू जी के नाम पर कुछ कहा, तो प्रधानमंत्री मोदी अपना नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी से बदलकर नरेंद्र हीराबेन क्यों नहीं रख लेते हैं? क्योंकि ये देश की परंपरा है, आप पिता का नाम लेते हैं। और इंदिरा जी नेहरू जी की पुत्री थी। इनकी जानकारी के लिए बता दूं, और जितनी स्मृति ईरानी पारसी होकर हिंदुस्तान की है और हिंदू धर्म को निभा सकती है, उतने ही हम भी हैं कश्मीरी ब्राह्मण और पारसी होकर। खैर, मैं और एक बात कहना चाहती हूं, यहां पर मां बेटे के संबंध को लेकर जो बदतमीजियां और खींचाकशी करी गई, मेरी एक राय है अमीश जी, मां बेटे के संबंध को लेकर छींटाकशी करी नहीं। मैं अक्सर कहती नहीं हूं ऐसा, काश मोदी जी थोड़ा धर्म निभाते, अपनी वृद्ध पत्नी को अपने साथ रखते और वैधव्य का भी धर्म निभाते।
नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया, आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया। नहीं, देखिए देखिए वो यहाँ पर जिस तरह देखिए बोल दिया, मेरा निवेदन ये है कि हम आई एम सॉरी, नहीं आप मैंने देखिए वो वहां पर अधीर बाबू को कोट कर रहे थे, अधीर बाबू को कोट करा उन्होंने, और नहीं, आई एम सॉरी, यू आर रॉन्ग देयर। नहीं, नो अमीश, एक सेकंड, नो एक अमीश, सेकंड। आप नहीं, उन्होंने एक कॉन्वर्सेशन मनगढ़ंत कोट किया। एक मिनट, नहीं, वो उन्होंने मनगढ़ंत कोटली कोट- भाषा में एक मनगढ़ंत कॉन्वर्सेशन जो थोड़ा सा वो बोलते हैं। चलिए, अब मैं वो अपनी कोट बात आपने किया। बोला आपने अमीश निम्न जी, स्तर का मुझे भाषण आपकी बोला बात प्रधानमंत्री मैं मोदी आशा का, कर रही थी आपको आपने बोला करना चाहिए उनकी जो माँ अब नहीं रही है, आपने बोला उनका नाम लगाना चाहिए था। आपने भी 10 बातें बोली, आपको भी मैंने नहीं रोका, लेकिन जब मुझे लगता है उनके बाद बोला, हम सबको उनके बाद बोला। अच्छा, जब ठीक है, उन्होंने आपने बदतमीजी भी- करी तब बोला। गौरव भाटिया, ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया, ठीक है। इसलिए मुझे बोलना पड़ा। ठीक है, आपने अगर भी उसी वक्त निरंतर इनको बोला। टोक मेरा दिया होता तो मैं निवेदन ना है, बोलती। जी, ओके, गौरव भाटिया। अगर देखिए, ऐसा है, स्तर पहले बनाए तो रखना कड़ी है, तो आपत्ति स्तर दोनों दर्ज लोगों करता को बनाना है। हूँ, कड़ी आपत्ति दर्ज करता हूं जिस तरह के वक्तव्य को यहां बोला गया। अमीश जी, और ये क्यों है? ये इसलिए है कि अंदर से ये खोखले हैं, ये फटा हुआ ढोल है, ये पिसे हुए केले की तरह है, दम नहीं है इनमें। और इसीलिए जब किसी चर्चा में ये लोग उत्तर नहीं दे पाते हैं तो इसी तरह से प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं। आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी ने जो आज बात कही वो आपकी डिबेट में सार्थक हो रही है कि आप कीचड़ उछालेंगे और कमल खिलता जाएगा, क्योंकि 140 करोड़ जो भारतीय हैं उनका आशीर्वाद श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कौन सी नेत्री हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो क्या करती थी विदेश में। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी पे किसने मुकदमा लगाया था और क्या आरोप लगाए थे दुराचार के। इन सब बातों में जाने से फायदा नहीं है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये आरोप कौन लगा रहा है। राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है। और आप इतिहास देखिए आजाद भारत का, आपको एक परिवार नहीं मिलेगा ऐसा राजनीति में जो हो जिसके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। और ये भ्रष्टाचारी, ये पापी, ये ठग और ये डकैत जो देश को लूटते हैं, ये दूसरे व्यक्ति पे आरोप लगाएंगे तो उसकी विश्वसनीयता क्या होगी? सुनिए मेरी बात, सुनिए। क्यों पापी किसी को कहना? मुझे लगता है कि अभी आप भी क्यों पापी कह रहे हैं किसी को? आप बोलिए। जो मेरे प्रधानमंत्री के लिए गलत बोलेगा, जो मेरे प्रधानमंत्री के लिए गलत बोलेगा उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा और तथ्यों के साथ। देखिए, इन्होंने कहा कि LIC पे उत्तर नहीं दे रहे हैं। आपको मालूम है LIC पे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फाइनेंस, उन्होंने उत्तर दिया, 2 फरवरी का उत्तर है, और उसमें कहा LIC का निवेश है 30,127 करोड़ रुपए अदानी समूह के में, और ये आज की कीमत है 56,000 करोड़। मतलब जो लोगों का रुपया है वो 26,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। इनको विश्वास नहीं है LIC पे। मेरे हाथ में क्या है? सेबी क्या कहती है? हम केवल अदानी समूह नहीं, सारे जितने समूह हैं, अगर कोई शेयर बाजार के साथ गड़बड़ करेगा उस पर निगरानी रखे हैं, कार्रवाई करेंगे। इसके बाद देखिए, मैं आपको दिखाऊं जवाब ले लेते हैं। SBI ने भी उत्तर दिया। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा वित्त मंत्री पे, SBI पे, सुप्रिया जी पे आपको भरोसा क्यों नहीं है? ठीक है, ओके सुप्रिया जी, निश्चित तौर पर ये लगातार हम खबर चला रहे हैं, 1000 किलो विस्फोटक बरामद हुए हैं, इस समय की बड़ी खबर है। लेकिन सुप्रिया, बड़ा सवाल इस समय यह है कि LIC अदानी के शेयर को लेकर घाटे में नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन लगातार आ रही है। उसके अलावा सेबी ने भी एक नोट जारी किया है। क्या भारतीय एजेंसी पर आपको भरोसा नहीं है या फिर आपकी राजनीति को सूट नहीं कर रहा? तो सबसे पहले तो सत्ता पक्ष के व्यक्ति ने नहीं कहा, लेकिन मैं पूरी उम्मीद और आशा करती हूं कि प्रधानमंत्री सुरक्षित रहें और अपने पद की गरिमा भी बनाएं। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वो देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल सुरक्षित रहने चाहिए और कोई कोताही इसमें नहीं बरती जाएगी। और मुझे लगता है जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी, सुरक्षा एजेंसियां अपना काम करेंगी। हम ईश्वर से उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं। सत्ता पक्ष को ये कहना चाहिए था, लेकिन विपक्ष में होने के नाते हमारा उनसे खेत मेड़ का झगड़ा नहीं है, मैं ये कहूंगी। लेकिन अब मैं वो बात कहूंगी, फाइनली आपने मुद्दे की बात पूछी है। आप कभी किसी जमाने में थोड़ा सा फाइनेंशियल जर्नलिज्म भी करते थे, तो आपको शायद वो कॉन्सेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ रुपी याद हो। 10 साल पहले आपने 100 रुपए का निवेश किया, 5 साल बाद वो 1000 रुपया बन गया, और उसके 5 साल बाद 10 साल के अंत में वो 200 रुपए बन गया। तो जो फाइनेंशियल टर्म होता है CAGR,
और जो मार्क टू मार्केट होता है, जो दुनिया भर में इंक्लूडिंग इंडिया में जिस तरह से फाइनेंशियल कैलकुलेशंस होते हैं, वो कहेगा कि आपका 1000 से 200 घट गया, वो ये नहीं कहेगा 100 से 200 बन गया। LIC का जो निवेश था वो 80,000 करोड़ के ऊपर था, 36,000 करोड़ पे पहुंच गया है। तो LIC को ये बताना पड़ेगा कि जिस कंपनी में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट नहीं किया, वहां पर LIC क्या कर रहा था। LIC ने पावर ग्रिड और NTPC के शेयर्स क्यों भेजे, LIC ने गेल और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में क्यों नहीं उतना इन्वेस्ट किया जितना अडानी में किया, इस बात का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन यह चर्चा उससे भी विस्तृत है। यह चर्चा क्या है कि दुनिया के जो रेगुलेटर्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स के जो जायंट्स हैं, वो प्रोब कर रहे हैं। हमारे यहां सेबी ने 2021 जुलाई में अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एक प्रोब शुरू करी थी। 18 महीने हो गए, पता चला आपको कुछ स्टॉक मैनिपुलेशन पर। DRAI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की एक प्रोब चल रही है अडानी पर। कुछ नहीं करना है, अपना एम्बिट एक्सपैंड करना है, सारी चीजें कर लेनी है। ED, SFIO, ROC, इनकम टैक्स, सब लोग चुप बैठे हुए हैं। ये सारी एजेंसीज प्रोब कर सकती हैं, लेकिन मोदी अडानी भाई भाई होने के नाते ये चुप है। मोदी जी, मौनी बाबा, मौन तो तोड़ो, अडानी का नाम तो लो, या वो भी चीन की तरह चुप्पी लगा लेंगे आप। 2 बार सदन में बोल चुके हैं, लोकसभा और राज्यसभा में। इतनी हिम्मत तो दिखाइए कि गौतम अडानी का नाम ले सकिए। ऐसी मित्रता है कि देश को बरगलाएंगे? क्या बात करते हैं ये। मित्रता खूब निभा रहे। एक मंत्री, सारे मंत्रियों पर एक मित्र भारी पड़ गया, ये देख लीजिए आप। चुप हो जाते हैं। गौरव भाटिया, देखिए जो सवाल पूछे गए, इन्होंने एक उत्तर नहीं दिया। मैंने तो दिखाया वित्त मंत्री का बयान, सेबी का, LIC का, SBI का, RBI का, लेकिन इनको किसी पे भरोसा ही नहीं है। मौनी बाबा बुला रहे। अरे फुदकता गांधी कब पढ़ाई लिखाई करेगा, कब ये जानेगा कि RBI एक स्वतंत्र संस्था है, इसके लिए कानून है देश में। सेबी एक स्वतंत्र संस्था है, इसके लिए कानून है। और जब ये अपना काम कर रही हैं, तो क्यों फुदकता गांधी फुदक रहा है और इंतजार नहीं कर रहा है? राहुल गांधी क्यों? मौनी बाबा किसने बोला? मौनी बाबा किसने बोला? मौनी बाबा किसने बोला बताइए? तब तो अमीर जी आप नहीं बोले कुछ भी, तो इसलिए मत ज्ञान दीजिए। मैंने तो देखिए, मुझे लगता है कि कोई जो कहीं पे भी अपनी लाइन को क्रॉस करे तो मैं उसको टोक देता हूं। आप दोनों में कंपटीशन है इस बात का, तो मैं फिर उसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं तो निवेदन रहता है कि अच्छे तरीके से हम चर्चा को करें। बोलिए गौरव भाटिया। हाँ, हमारा भी यही प्रयास रहता है कि अगर अच्छा प्रवक्ता आएगा, तथ्यों पे बात करेगा, ये बताएगा किस रूल का उल्लंघन है, तो अच्छा लगेगा। ये बताएगा कि जो 3-4 प्रदेश जहां पे कांग्रेस की सरकारें रही और अदानी समूह को करार किए गए, तो उनको रद्द क्यों नहीं किया जा रहा, तो अच्छा लगेगा। अगर वो ये बताएगा कि आप जो संस्थाएं उस पर विश्वास क्यों नहीं करते, अब जवाब ले लेते हैं सुप्रिया जी। अब मैं एक बड़ी बात बताता हूं, एक मिनट नहीं, रुक जाइए, अभी मेरी बात पूरी नहीं, एक सेकंड, एक करके आप अपनी बात रखें। तो आप उनको 3 मिनट का, उनको बिल्कुल 3 मिनट नहीं देता, शायद आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है गौरव भाटिया, बिल्कुल 3 मिनट नहीं देता। आपको लग रहा है ऐसा, लेकिन आप ले लीजिए, आप और 30 सेकंड 40 सेकंड ले लीजिए। आप अगर आपको टाइम का ही मैनेजमेंट करना, तो मैं आपसे टाइम का मैनेजमेंट करते शुरू कर दूंगा। आप 30 सेकंड और ले लीजिए। थैंक यू। ओके, मैं क्यों? हाँ बिल्कुल, मैं अपनी बात रख लूं। देखिए, ये सोचने का नजरिया है। पूरा देश जानता है कि फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी थी, 5th लार्जेस्ट हो गई। 1 रैंक 1 पेंशन वादा किया इन्होंने, पूरा किया नरेंद्र मोदी जी ने। अनुच्छेद 370 हटा के दिखाया, भव्य राम मंदिर बन रहा है। नेशनल वॉर मेमोरियल ये नहीं ला पाए, हम लाए। और इसके बाद मैं कहूंगा, अगर उसके बाद भी इन्हें कमी दिखती है, वो इसलिए है क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते हैं, और नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते करते ये देश के खिलाफ बोलने लगे हैं। और एक बात पे और जोड़ दूं, 122 जो 2G घोटाला हुआ था, स्पेक्ट्रम लाइसेंस रद्द किए सर्वोच्च न्यायालय ने। इससे बड़ा घोटाला देश में कभी नहीं हुआ। ओके, शुक्रिया घोटाला जो हुआ 214। आप सुप्रिया श्रीने बार-बार लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। हरीश रावत जो वरिष्ठ नेता हैं आपके, उन्होंने भी अभी लोकतंत्र की दुहाई दी है कि समाज में सब लोग डरे हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने बोला कि 356 का दुरुपयोग लगातार किया गया, 50 बार किया, इंदिरा गांधी ने किया, MGR, NTR, शरद राव पवार, किसी को नहीं छोड़ा गया। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटते हैं,
भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। ये जो है ये प्रतिबंधित है, इसको एक्सपंज कर दिया गया। ये कल खरगे जी ने राज्यसभा में बोला था, तानाशाह इससे भी डरता है, इसको भी एक्सपंज कर दिया गया। 18 जगह जहां जहां मोदी अडानी के रिश्तों पर सवाल पूछा राहुल जी ने, उसको भी लोकसभा और ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए ना लोकसभा। आपने भी पार्लियामेंट कवर करी है, अगर ऑथेंटिकेशन के लिए स्पीकर बोल देता है तो ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। एक मिनट, ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए राहुल जी। आप मुझसे लोकतंत्र पे सवाल, बहुत अच्छी आपने बात कही, ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। कल लोकसभा में नल जल के लाभार्थी 8 करोड़ थे, 21 घंटे बाद वो 11 करोड़ हो गए। ऑथेंटिकेट करिए प्रभु। दिक्कत की बात यह है कि लोकतंत्र का गला घोटने वाले लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह से कानून पारित कराते हैं, पार्लियामेंट को दरकिनार करते हैं, किसानों की हत्या पर चुप रहते हैं, किसानों की खुदकुशी पर चुप रहते हैं, ग्रामीण सेक्टर का बजट काटते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट काटते हैं, ये विकसित भारत और अपना सीना ठोकने की बात करते हैं। मुझे आज सदन में और कल भी सदन में एक आत्ममुग्ध व्यक्ति नहीं, एक बौखलाया हुआ, रैटल्ड, घबराया हुआ सन्न प्रधानमंत्री नजर आया। और वैसे ही उनके प्रवक्ता सख्ते में नजर आते हैं, इधर उधर की बात करेंगे, तोतला बन के कुछ पता नहीं क्या एक कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहे थे। जब मैंने बोल दिया सवाल तो दिक्कत में आ गए। मैं पूछती हूं, किसने आपको परमिशन दी थी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग के ऑब्जेक्शंस के बावजूद आपने एविएशन का रूल तोड़ा? और एविएशन का रूल वक्त ब्रेक का हो चला है, आप देखते रहिए टक्कर का गुरुवार एडिशन। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टक्कर सीएनबीसी आवाज पे। और आज टक्कर में हमारे साथ 2 मेहमान हैं, गौरव भाटिया और सुप्रिया श्रीनेत। गौरव भाटिया, देखिए अमीर जी, ऐसा होता है कि पत्रकार रह के दलाली करता है और राजनीति में आ जाता है, इस्तीफा बाद में देता है और उसके बाद जमानत जब्त कर देती है जनता। अभी तो कुछ बोल रही थी, अभी तो कुछ बोल रही थी, अब क्यों चिल्ला रही है? अब शांत कराइए अमीर जी। अभी तो ये व्यक्तिगत टिप्पणियां खुद कर रही थी, अब मिर्ची लग गई, आपको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? अच्छा सुनिए, जो गर्दन का स्प्रिंग है, ये आपकी गर्दन जो हिलती है इधर उधर और जबान लड़खड़ा जाती है, इसको ठीक करा के आइएगा। और आंखों में भी दिक्कत है, ऐसे टिमटिमा रही है घबरा के, डर के मारे कि अरे सवाल पूछ लिया। प्लीज देखिए, सुनिए अमीर जी, जब व्यक्तिगत टिप्पणी कोई करता है या तो उसी वक्त रुक जानी चाहिए, और अगर व्यक्तिगत टिप्पणी कोई करता है तो उसको गर्दन का इलाज और नैतिकता का इलाज और अपनी मानसिकता का इलाज और अपनी आंखों का इलाज और अपने लीडर का इलाज कराना चाहिए। नहीं, मेरा ही कहना है, उन्होंने एक बारी करी, आपने भी कर लिया, आगे बराबर हो गया। आइए, अब आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। चलिए, हाँ अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे बड़ी विशेषता भाजपा की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो नेतृत्व किया जा रहा है उसकी यह है कि कोई भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं लगा सकता। अमीर जी, आप याद करिए, राफेल पे चौकीदार चोर है बोला था, जनता ने ऐसा करारा थप्पड़ मारा राहुल गांधी को, कहीं के नहीं रहे, अमेठी हार गए। क्या यह सच्चाई नहीं है? और आप मुझे यह बताइए, क्या राहुल गांधी ने हलफनामा देके स्वीकारा नहीं कि उन्होंने झूठ बोला और सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि मुझे माफ कर दो? आज फिर से झूठ परोसा जा रहा है और देश की जनता कह रही है ये कोर्ट में रहने लायक नहीं है, ये कोर्ट में भी हुई गतिविधि को मिसकोट करता है। चलो हटो, चलो हटो, ये गलत कोट करते हैं, बार-बार कोट करते हैं। अरे चलो भागो यहाँ से, भागो, आप कानून के रखवाले होने चाहिए। भागो, चलिए आप आगे बढ़िए। दलाली करती थी पत्रकार होके, दलाली करती थी, भागो यहाँ से। और इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। मेरा देखिए गौरव भाटिया, मेरा एक बात दलाली करती हो, जमानत जब्त हो चुकी है तुम्हारी हैसियत क्या है? हैसियत है तुम्हारी? अरे राहुल गांधी की हैसियत नहीं है, तुम्हारी क्या हैसियत होगी? राहुल गांधी को ऐसी लात मारी, अमेठी से वायनाड उड़ के गया, उड़ के की बात करता। जब आई नरेंद्र मोदी जी की आंधी तो उड़ गया राहुल गांधी। दलाल तो तुम हो। नहीं देखिए, मेरा निवेदन है, दिहाड़ी लेती हो। नहीं देखिए, आप दोनों अपनी पार्टी, आप दोनों अपनी पार्टी के, प्रधानमंत्री की, एक सेकंड, मैं दोनों को ऑडियो डाउन कर रहा हूं।
मेरा मेरा निवेदन है, उन्होंने अगर एक बारी बोला, आपने भी बोल दिया, आपने बोला, उन्होंने भी बोल दिया, अब इसको विराम दीजिए ना इसी पर कि कौन दलाली कर रहा है, कौन दलाली नहीं कर रहा। मुझे नहीं लगता वो अपनी पार्टी का पक्ष रख रही हैं, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, दोनों अपनी पार्टी का पक्ष मजबूती के साथ रखिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आखिर का दौर है और मुझे लगता है कि मैं आप दोनों को 40-40 सेकंड दे देता हूं अपनी अपनी बात को रखने के लिए। सुप्रिया शुणित आपके 40 सेकंड, फिर गौरव भाटिया आपके 40 सेकंड। सुप्रिया जी, तथ्यों पर बहस करनी चाहिए, और जो भाजपा के प्रवक्ता आजकल हर टीवी चैनल पर अडानी के ज्यादा प्रवक्ता बने नजर आते हैं, उनसे मैं कहती हूं मोदी जी से कहिए अडानी पर अपना मौन तोड़ें, LIC पर अपना मौन तोड़ें, अडानी की जांच कराएं। वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। मित्रता सिर्फ अडानी से ना निभाएं, इस देश के करोड़ों उन लोगों से मित्रता निभाएं जो अडानी के चलते अडानी 600 नंबर से 2 नंबर पर पहुंचा दिए और इस देश के 83 करोड़ लोगों की आय कम कर दी। 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा गौरव भाटिया शाह 40। मैं बताऊं, नेशनल हेराल्ड केस देखिएगा। नेशनल हेराल्ड केस में 1 करोड़ रुपया जो गांधी परिवार ने लगाया कंपनी में, वो भी उधार का था और 1000 करोड़ की कंपनी बना ली। रॉबर्ट वाड्रा 2 कौड़ी की हैसियत नहीं थी और उसके बाद इन्होंने किसानों की जमीन हड़पी जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, और उसके बाद करोड़पति बन गए। आप मुझे यह बताइए, ऐसे भ्रष्टाचारियों को क्या हक है कि वो किसी आरोप पे आरोप लगाए जब खुद ये चवन्नी तक चुरा ले आम आदमी की, क्योंकि इनको केवल और केवल चोरी, भ्रष्टाचार और लूट खसोट करना आता है, इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। ओके, मेरा 5-5 सेकंड का आप दोनों से सवाल है और मैं चाहता हूं कि उसका आप उसका जवाब दें। सुप्रिया श्रीनेत, क्या सदन के अंदर अभी भी हंगामा इसी तरह चलेगा या कांग्रेस को लगता है कि जनता के मुद्दों को भी अब उठाएगी कांग्रेस पार्टी? 5 सेकंड। बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, सदन चलेगा? मेरा सवाल है, सदन चलेगा क्या? ये जनता के मुद्दे नहीं है कि 1%, एक मिनट, जनता के मुद्दे नहीं है कि 1% लोगों के पास 40% पैसा है। ये जनता का मुद्दा नहीं है कि अडानी गोदी में बैठकर मोदी की कहां से कहां तक पहुंच गए और जनता की क्या। ओके, गौरव भाटिया फाइनल वर्ड। 5 सेकंड गौरव भाटिया, 5 सेकंड फाइनल वर्ड। गौरव जी, वो कह रहे हैं हम जनता के मुद्दे तो उठा रहे हैं, तकलीफ बीजेपी को है जो जनता के मुद्दे नहीं उठा रही। सुनिए, अब सुनिए, राहुल गांधी कोटरोची की गोदी में बैठ के कहां कहां पहुंच गए, बताइए मुझे। शुक्रिया। फिलहाल CNBC आवाज की टक्कर को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने पूरा विपक्ष लाचार क्यों हो जाता है? क्योंकि उनकी अप्रूवल रेटिंग 78% है। अगर हम रिसेंटली रेटिंग की बात करें तो लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में भी प्रधानमंत्री मोदी 47% के साथ सबसे ऊपर है। इसलिए शायद नरेंद्र मोदी का कोई सानी विपक्ष के पास नहीं है। शायद इसीलिए विपक्ष आज शोर मचाता रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी धारा प्रवाह बोलते रहे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।